हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साइंस विद एस। और आज हम तरंग एवं ध्वनि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आज का मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं। हमारा आज का मोटिवेशनल थॉट है कि किसी भी कार्य की शुरुआत सबसे कठिन होती है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई और कार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, तरंग कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शंस हैं 4, 3, 5 या फिर 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये 3 टाइप कौन कौन से हैं। तो जो पहला टाइप है वो है मैकेनिकल वेव, सेकेंड टाइप है सेस्मिक वेव और थर्ड टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसके बाद इनके सब टाइप्स भी हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? आपके ऑप्शंस हैं अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अनुदैर्ध्य तरंग। आइए अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, इसमें एक साउंड वेव दिखाई गई है और इस साउंड वेव में पीक और थ्रो भी दिखाया गया है, जिसे हिंदी में श्रंग एवं गर्त भी कहते हैं। और दो श्रंग या फिर दो गर्त के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? आपके ऑप्शंस हैं गैस, द्रव, ठोस या फिर प्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ठोस। आइए अब हम देख लेते हैं कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी होती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग है। तो हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ठोस में जो है सर्वाधिक होती है, तो हम देख पा रहे हैं कि एल्युमिनियम में इसकी चाल जो है वो सबसे ज़्यादा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए देहली तीव्रता कितने डेसिबल होती है? आपके ऑप्शन हैं 5 डेसिबल, 7 डेसिबल, 1 डेसिबल या फिर 0 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0 डेसिबल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि शोर कहलाती है? आपके ऑप्शंस हैं 70 डेसिबल, 100 डेसिबल, 85 डेसिबल या फिर 60 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 85 डेसिबल। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख पा रहे हैं कि 0 डेसिबल से लेकर 140 डेसिबल का चार्ट दिखाया गया है, और इसमें 80 डेसिबल या उससे ऊपर का जो भी साउंड होता है वो हमारे कानों को अच्छा नहीं होता है, और लगातार सुनने से हमारे कानों में बहरापन और चिड़चिड़ापन भी होने लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने पर उसके तारत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा या फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बढ़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि हेतु न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 20 मीटर, 18 मीटर, 15 मीटर या फिर 17 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 17 मीटर, और ये दूरी जो है वो लगभग में है। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सोर्स ऑफ साउंड दिया गया है और एक जगह लिसनर बैठा हुआ है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 17 मीटर के आसपास होना चाहिए। और इसको कम करने के लिए हम लोग अगर किसी हॉल में हैं या किसी बड़े जगह पर हैं तो वहाँ पर पर्दे लगा दिए जाते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कान व मस्तिष्क पर ध्वनि का प्रभाव कब तक रहता है? आपके ऑप्शन हैं 0.6 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.1 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0.1 सेकेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ध्वनि प्रदूषण। इसमें क्या होता है, सड़क के दोनों ओर पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे जो ध्वनि का प्रभाव है वो कम हो जाता है और प्रदूषण भी कम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात के दिनों में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादलों की गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है, ऐसा क्यों? आपके ऑप्शंस हैं क्योंकि ध्वनि की चाल अधिक है, क्योंकि प्रकाश की चाल कम है, क्योंकि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है, या फिर
क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आपके ऑप्शन हैं 359 मीटर पर सेकंड, 0, 540 मीटर पर सेकंड या फिर 332 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0 या फिर 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या फिर 0 या 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, 0 से लेकर 20,000 हर्ट्ज प्लस की फ्रीक्वेंसी रेंज दी गई है और इसमें 0 से 20 हर्ट्ज इंफ्रासाउंड है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है, केवल कुत्ते, बिल्ली या आदि जानवर सुन सकते हैं। और जो ऑडिबल एरिया है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज है और इसे मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। और उसके ऊपर की जो वेव्स हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, जिसे चमगादड़ या अन्य पक्षियों द्वारा सुना जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? आपके ऑप्शन है दाब का, तापमान का, माध्यम का या फिर घनत्व का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दाब का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के किस गुण के कारण हमें पता चलता है कि कोई ध्वनि मोटी या पतली है? आपके ऑप्शन हैं तीव्रता, तारत्व, गुणता या फिर अनुनाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तारत्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन हैं सिस्टम ऑन नेवी एंड रिसीवर, साउंड नेविगेशन एंड रिसर्च, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग या फिर साउंड नेविगेशन इन एयर स्पेस रेंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, एक नाव है या फिर जहाज़ जिसमें सोनार सिस्टम लगा हुआ है और इसके द्वारा जो है समुद्र के नीचे चीज़ों का पता लगाया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ध्वनि तरंगों से, विद्युत चुंबकीय तरंगों से, प्रकाश तरंगों से या फिर प्रकाश एवं ध्वनि दोनों तरंगों से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ध्वनि तरंगों से। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, दो कार हैं, एक कार खड़ी हुई है और जबकि एक चलती हुई जा रही है। तो जो खड़ी हुई कार है, जब वो हॉर्न बजाएगी तो उस हॉर्न की आवाज़ एक निश्चित एरिया में ही सुनाई देगी, जबकि जो चलती हुई कार है वो जब हॉर्न बजाएगी तो जैसे जैसे वो आपकी तरफ बढ़ती जाएगी तो उस हॉर्न की वॉइस भी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे वो आपसे दूर जाएगी वैसे वैसे उसकी वॉइस भी कम होती जाएगी। यही इफ़ेक्ट जो है वो डॉपलर इफ़ेक्ट कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस धातु में होती है? आपके ऑप्शन है इस्पात में, एल्यूमिनियम में, लोहा में या फिर तांबा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एल्यूमिनियम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? आपके ऑप्शन है जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, हवाई जहाज़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि, हवाई जहाज़ की दूरी या फिर पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा एवं गति। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा एवं गति। जैसा कि हम इसके पहले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि किसी नाव या जहाज़ में सोनार सिस्टम लगा हुआ होता है और उसके द्वारा साउंड वेव्स को भेजा जाता है। जहाँ से ये साउंड वेव्स टकरा कर वापस आती हैं, वही जो है ऑब्जेक्ट की दूरी या फिर उसकी दिशा होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या है? आपके ऑप्शन हैं तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आयाम या फिर आवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है तारत्व, कंपन, प्रबलता या फिर गुणता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कंपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माध्यम के घनत्व में एक ध्वनि तरंग के पूर्ण दोलन के लिए लिया गया समय है? आपके ऑप्शन हैं आयाम, तरंग दैर्ध्य,
आवृत्ति या फिर समयावधि या फिर जिसे आवर्तकाल भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है समयावधि या फिर आवर्तकाल और इसका मात्रक सेकंड होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध बताइए। आपके ऑप्शंस हैं F इज इक्वल टू सी इंटू लैम्डा, C इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, F इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है F इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, जहाँ F फ्रीक्वेंसी, C स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा वेवलेंथ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इको लोकेशन एक प्रकार का है। आपके ऑप्शंस हैं कंपन, सोनार, राडार या फिर आवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सोनार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एकल आवृत्ति या सिंगल टोन ध्वनि है। आपके ऑप्शंस हैं शोर, सुर, नोट या फिर गुड़ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ध्वनि के परावर्तन या पुनरावृत्ति को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं शोर, आवाज़, प्रतिध्वनि या फिर दोहराव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रतिध्वनि। अब आपके लिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन है श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। आपके ऑप्शंस हैं 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस वीडियो या इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी है या फिर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका QR कोड इसमें दिया गया है। इसे आप स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं या फिर आप साइंस विद एस सर्च करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।